पीछे चलिए, पीछे चलिए। एक पीएसओ रह जाइए, बाकी लोग आज बाकी साइड थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। सर ये वाले में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें सर, सर इसमें ये बना सर ये एक्जिस्टिंग एसटीपी है। थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा पीछे आ जाइए आप लोग। सर यहाँ पे तीन लेक्स हैं। भैया थोड़ा पीछे आ जाइए, नहीं आ रहा। थोड़ा पीछे आ जाइए। 20 तक की थोड़ा पीछे आ जाइए, पीछे आओ ना। डिजाइनर आपको मैंने ये सर इसके बाद 2 रिचार्ज लेक्स हैं। डिजाइनर बहुत पीछे आ जाइए। कैमरे नीचे देखिए। यहाँ से ड्यूटी 3 का पानी जाए। ये एक तरह से इसको 3 बाई 3 करने के लिए। जी सर ये यहाँ से 20 पे जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये डिसइंफेक्टिंग है और यहाँ पे सर एक फिश पॉन्ड बनाया है क्योंकि फिश पॉलिथीन लेवल के लिए काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो एक लाइन हम इससे भी कनेक्ट कर देंगे जस्ट टू शो द लेवल ऑफ आवर वाटर क्वालिटी। एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी सर फॉर द रिचार्ज प्रोसेस। तो ये नीचे है बॉटम हो गया तो शार्प निकला। यहाँ से सर जो रिचार्ज होगा उसका इम्पैक्ट 8 से 10 किलोमीटर का जो दोनों कंपोनेंट्स का होगा। क्या कर रहे हो तुम? वहाँ पे होगा तो सर वहाँ के ट्यूबवेल्स जो है अपने आप रिचार्ज होगा। सर दिस इज राइट नाउ फॉर 15 mgb, बट फ्यूचर में जब ये 25 mgb ऑगमेंट होगा ये वाला एसटीपी, तो इट कैन टेक दैट लोड एज वेल। तो उसमें वो फैक्टर सो डेली 15 mgd ये ले लेगा। ये ले लेगा सर। हाँ, ले लेगा सर। और 15 mgd परकोलेट हो जाएगा। जी सर, इसमें सर ऐसा है कि ये दोनों लेक्स के साथ में हम रिचार्ज पिट्स का भी प्रोविजन कर रहे हैं कि इन केस अगर कोई पानी ओवरफ्लो होता है तो इट विल गो टू रिचार्ज पिट्स, जो यहाँ पे सर पूरी पेरिफेरी में बनाए जाएंगे ताकि एडिशनल रिचार्ज भी हो जाए। तो वो सर टेंडर के अंदर ऑलरेडी पार्ट है। इसकी कैपेसिटी कितनी है वैसे? सर इसकी कैपेसिटी ओवरऑल विदाउट परकोलेशन सर द एंटी वॉल्यूम इज अराउंड 35 ml। 35 ml 7.5 mgd में 7.5 mg इसका जी। और 7.5 इसका तो इसका थोड़ा ज़्यादा होगा सर 9 mg। 9 7 16 तो एक दिन के पानी के बराबर है। जी सर। ये पाप में एक दिन का पानी डाला, उसमें से थोड़ा सा परकोलेट हुआ, फिर अगले दिन जो पानी जाएगा वो तो ओवरफ्लो होगा। सर इसमें जो पर्कुलेशन कैपेसिटी के बेसिस पे डिजाइन किया है, पर्कुलेशन रेट से 1.5 से 2 इसको आप कन्वर्ट करें तो मोस्टली 80 to 90% पानी से पर्कुलेट होता है। मतलब ये है कि एक दिन का पानी पूरा का पूरा परकोलेट होना चाहिए जी। और जिस दिन नहीं हुआ तो उस दिन आसपास बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ नहीं सर, उसके इसमें रिचार्ज पिट्स वो तो उसके आसपास से रिचार्ज पिट्स बनाएंगे जो भी इनके ओवर अगले दिन तक रिचार्ज पिट्स भी हो जाएंगी 3-4 दिन में। सर इसका जो नहीं सर इसका मतलब ये नहीं लगता कि इसको थोड़ा सा कैपेसिटी और 3-4 दिन की बनानी चाहिए। ये एक ही दिन और 16 mgd की है। जी थैंक्स सर। इस केस में हम डेप्थ 5 to 6 मीटर की और जा सकते हैं। अभी हमने इनिशियली जब प्लान किया था तो 2 मीटर्स की डेप्थ थी, तो वी कैन एक्सकेवेट दैट फॉरवर्ड। और इसकी सर काफ़ी सर 8 मीटर के आसपास नहीं जो भी है सर, तो ये कहना है कि अगर 16 mgd बनाया और 15 mgd इसमें चलती है, पहले दिन 15 गया, मतलब मैं अज्यूम नहीं कर पा रहा कि 15 का 15 परकोलेट हो जाएगा सब हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ 3-4 दिन के बाद फिर से ये आसपास बाढ़ आनी है फिर तो। सर इन दैट केस वी हैव मेड अ प्रोविजन ऑफ ओवरफ्लो टू द सप्लीमेंट्री ड्रेन, जो एनीवे यहाँ से सर आप देखते हो। दिल्ली की टोटल पानी की प्रोडक्शन और पानी की अवेलेबिलिटी लगभग 930 mgd रहा करती थी और ये मेरे ख्याल से कई सालों से है, 20-25 साल से लगभग 930 mgd, 15-20 साल से 930 mgd के आसपास रहती है। दिल्ली में पानी को तो बढ़ाना पड़ेगा, पानी की अवेलेबिलिटी को तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। 90 के दशक में पॉपुलेशन 1 करोड़ के करीब, 1 करोड़ से भी कम होती थी, आज 2.5 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, 2.5 गुना पॉपुलेशन हो चुकी है। दिल्ली का अपना पानी नहीं है, दिल्ली को पानी आसपास के राज्यों से मिलता है। तो दिल्ली को जो पानी का एलोकेशन था आसपास के राज्यों से, वो 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किया गया था। ये तब से उतना ही चला आ रहा है, इसे बढ़ाया नहीं गया है, जबकि पॉपुलेशन 2.5 गुना हो गई है। तो एक तरफ हमारे अब 2 पैरेलल एफर्ट्स हैं। एक तरफ हम केंद्र सरकार से, पड़ोसी राज्यों से बातचीत कर रहे हैं कि भाई आप हमें और पानी दीजिए, राजधानी है, राजधानी के लिए और पानी की जरूरत है। लेकिन साथ साथ हम अपने लेवल पे भी एफर्ट्स कर रहे हैं कि हम किस तरह से पानी के बेहतरीन मैनेजमेंट से दिल्ली के पानी को इंटरनल सोर्सेस से और बढ़ा सकते हैं। ये दोनों प्रयास साथ साथ जारी हैं।
जैसा मैंने कहा कि अभी तक दिल्ली में 930 एमजीडी पानी की प्रोडक्शन हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2-3 साल के अंदर जो हमारे एफर्ट्स हुए हैं इंटरनल सोर्सेज में प्राइमरीली 2 तरह के एफर्ट्स हैं। एक है एसटीपी जितने हमारे लगे हुए हैं, जो वेस्ट वाटर दिल्ली का जो सीवर है उसको साफ करते हैं, क्या उस पानी को रिसाइकल किया जा सकता है, एक तो ये हो गया। और दूसरा है कि ग्राउंड वाटर को किस तरह से रिचार्ज करके और ग्राउंड वाटर से पानी को एक्सट्रैक्ट किया जाए। मोटे मोटे ये 2 तरह के हमारे एफर्ट्स चल रहे हैं। और मुझे आज दिल्ली के लोगों को बताते हुए खुशी है कि इन एफर्ट्स ने जो हमारे इंजीनियर्स, ऑफिसर्स इन्होंने मिलके किए हैं, इसके नतीजे आने लगे हैं। मैंने कहा पहले, अभी कुछ सालों पहले तक जब 930 एमजीडी थी, पिछले 1 साल से, लगभग 1 साल से ये 930 एमजीडी से बढ़ के 990 एमजीडी की प्रोडक्शन आज दिल्ली के अंदर हो रही है। 60 एमजीडी पानी हम लोगों ने इंटरनल तरीकों से निकाला है, बाहर से नया पानी नहीं आया, इंटरनल तरीकों से हम लोगों ने पानी को बढ़ाया है। तो कई दशक, मतलब 15-20 साल से जो 930 एमजीडी पानी था वो पहली बार अब बढ़ा है, 990 एमजीडी हुआ है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर ये और काफी बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब इस तरह के एफर्ट्स में एक बारी सफलता मिलने के बाद इस तरह के एफर्ट्स में काफी और तेजी लाई जा रही है। आज हम सब लोग यहाँ पे रोहिणी एसटीपी पे हैं। रोहिणी एसटीपी 15 एमजीडी सीवर ट्रीट करता है डेली। 15 एमजीडी सीवर ट्रीट करने के बाद जो पानी साफ होके निकलता है वो सारा का सारा पहले उसमें यमुना में डाल दिया जाया करता था, उसको कोई हम इस्तेमाल नहीं करते थे। तो टेक्निकल भाषा में इसको 25/30 कहते हैं। सफाई इसकी जो पानी की गुणवत्ता है वो 25/30 है। पीने का पानी 3/3 के भी नीचे होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा है। अभी भी इसमें अंदर जो गंदगी थी वो ज्यादा थी, लेकिन इसको जितना भी साफ करते थे वो सारा यमुना में डाल देते थे, उसका कोई फायदा नहीं होता था। अब हमने ये तय किया कि ये 25/30 से और अच्छा साफ करें, और इसको साफ करने के बाद इसको एक यहाँ पे लेक बनाई जा रही है, झील बनाई जा रही है, उसमें झील के अंदर उस पानी में डाल दिया जाए। तो अब ये रोहिणी एसटीपी का सारा 15 एमजीडी पानी यहाँ पे तरह तरह के तरीके लगाए गए हैं। इन तरीकों से इसको 3/3 से भी ज्यादा साफ कर लिया जाएगा। 3/3 से भी अच्छा, मतलब पीने की क्वालिटी का बना देंगे, लेकिन अभी उसको पिएंगे नहीं, उसको फिर झील में डाल देंगे। यहाँ पे 2 झीलें बनाई जा रही हैं बड़ी बड़ी, उन झीलों के अंदर उस पानी को डाल दिया जाएगा। उन झीलों की वजह से आसपास का सारा ग्राउंड वाटर जो है वो उसकी लेवल बढ़ जाएगा। उस ग्राउंड वाटर के लेवल बढ़ने से फिर हम जगह जगह ट्यूबवेल लगाएंगे, और उन ट्यूबवेल से उन पानी को एक्सट्रैक्ट करके उस पानी का फिर हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तरीका है। तो ये फरवरी तक हमें लगता है कि ये बन के तैयार हो जाएगा। ये जैसे यहाँ से 15 एमजीडी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह से दिल्ली में अलग अलग जगह पे इसी तरह से वेस्ट वाटर को हम कल या परसों हम लोग वहां गए थे कोरोनेशन प्लांट में 70 एमजीडी पानी हम पल्ला ले जा रहे हैं। पल्ला में यमुना में डालेंगे, वहां से आएगा, फिर वजीराबाद प्लांट में उसकी सफाई करके उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो जितना हमारा एग्जिस्टिंग वेस्ट वाटर है उसको कहीं ग्राउंड वाटर रिचार्ज करके, कहीं उसको करके हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा पूरा प्रयास है, और साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि पड़ोसी राज्यों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें और पानी जितना अलॉट कर सकते हैं करें। अगर इसके बारे में कोई प्रश्न है। कोई अगर माइक है। हमारा अपना कैलकुलेशन है कि 1300-1400 एमजीडी तक पानी होना चाहिए दिल्ली में। उसमें कुछ बाहर से हम मदद मांगेंगे पड़ोसी राज्यों से, और कुछ हम अपना इंटरनल भी करेंगे। तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। मैं भी आपको ज्यादा बता दूं और कम करूं वो अच्छी बात नहीं है। हम कम बताएं और ज्यादा काम करें वो ज्यादा अच्छी बात है। तो अभी इतना हमने अचीव कर लिया, और भी बहुत सारे प्लान्स हैं। हम सारे प्लान्स पे काम करेंगे, लेकिन जैसे जैसे होते जाएंगे आपको बताते जाएंगे।
देखिए, मेरा अपना मानना है कि जो भी घटनाएं घटी हैं उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, गलत बात है। अभी जैसे सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या की गई, वो एक बेहद अफसोस वाली बात थी और उसके लिए पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि पूरी कोशिश जारी है और हम विश्वास दिलाते हैं कि दोषियों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। इसके पहले 2 इंसिडेंट्स हुए थे, पटियाला का हुआ था, एक वो बॉम्ब ब्लास्ट, मोहाली बॉम्ब ब्लास्ट था, और जैसे ही हुए थे 24 से 48 घंटे के बीच में उसको सॉल्व कर लिया गया था। तो मैं समझता हूं कि अभी नई सरकार है, नई सरकार पूरा प्रयास कर रही है, विपक्षी पार्टियों को भी और सब लोगों को मिलकर अपने को पंजाब को आगे बढ़ाना है।